आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बुध, शुक्र और सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के क्रम में आज धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम धनु लग्न पे क्या परिवर्तन होगा बुध, शुक्र और सूर्य का। चूँकि यह जो परिवर्तन है ये धनु पर छठे भाव में होने जा रहा है, जिसमें पूर्व में राहु विद्यमान है, तो बुध 1 तारीख से इसमें छठे भाव में आएंगे और बुध इस लग्न पत्रिका में तीसरे मतलब सप्तम भाव के और कर्म भाव के मालिक होते हैं। सप्तम भाव और कर्म मालिक होकर के ये लग्न पत्रिका के अनुसार षष्ठम भाव में जाएंगे, जिससे कि पत्नी को रोग, कार्य क्षेत्र में शत्रुओं का मुखर होना, शत्रु बनना और साझेदारी के जो व्यापार चल रहे हैं उनमें साझेदारी का टूटना और व्यय अधिक होना, ये बुध के कारकत्व में प्रभाव के कारण इस लग्न पर प्रभाव बुध का ये पड़ेगा। और शुक्र का प्रभाव 4 तारीख से इस लग्न पत्रिका पर निम्न होगा। रोग में वृद्धि हो सकती है, भाई बहनों को रोग हो सकता है, लाभ होगा, रोग होने की संभावना प्रबल हो जाएगी, व्यय होगा। अर्थात इस लग्न पत्रिका में लाभ भाव के और रोग भाव के मालिक होकर के शुक्र रोग भाव में ही बैठेंगे, जहाँ पर राहु पूर्व से विद्यमान है। तो 7वां भाव लाभ का और छोटे भाई बहनों का होता है, तो उस हिसाब से छोटे भाई बहनों को कष्ट होगा और ऋण प्राप्त हो सकता है शुक्र के गोचर के कारण। इसलिए जो शुक्र का मिला जुला असर होगा। अब आते हैं सूर्य पर। सूर्य के कारण जब 14 तारीख को प्रवेश होगा छठे भाव में धनु लग्न में, तो सूर्य स्वास्थ्य में सुधार देंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, कार्य क्षेत्र में आ रही दिक्कतें दूर होंगी, व्यय में और सप्तम दृष्टि डाल करके सूर्य व्यय में कमी कराएंगे। लिए बुध का गोचर, यह गोचर पंचम भाव में होगा। पंचम भाव में होने के कारण स्वास्थ्य में सुधार होगा और भाग्य का साथ प्राप्त होगा, धन का लाभ होगा, पिता को भी लाभ के योग बन रहे हैं, क्योंकि बुध इस लग्न पत्रिका में ऋण भाव और भाग्य भाव के मालिक हैं। इसलिए ये सब प्रभाव बुध के कारण प्राप्त होंगे आपको। और शुक्र का प्रभाव आप पर यह पड़ेगा कि शुक्र आपकी लग्न पत्रिका यानी मकर में 7वें कर्म भाव के और पंचम भाव ज्ञान भाव के मालिक हैं, जिससे कि आपको शुक्र का जब संचरण ज्ञान में होगा तो आपको भौतिक शास्त्र का ज्ञान होगा, भौतिक वस्तुओं सुख सुविधाओं के संबंधी आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है, कार्य क्षेत्र में उन्नति मिल सकती है, सम्मान मिल सकता है और बड़े पुत्र को सम्मान ऐश्वर्य की प्राप्त हो सकती है। सूर्य के प्रभाव में सूर्य जब 14 तारीख को आपके पंचम भाव में आएंगे तो स्वास्थ्य में लाभ देंगे, कार्यस्थल पे उन्नति देंगे, लाभ होगा, आपको सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। कुंभ के लिए ये गोचर चतुर्थ भाव में होगा। कुंभ लग्न के लिए बुध चौथे भाव में संचरण करते हुए पढ़ाई में बाधा डालेंगे, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा और बड़े पुत्र को कष्ट होने की संभावना है, प्रेम में दूरी हो सकती है, प्रेम में खटपट हो सकती है, विच्छेद हो सकता है
और शुक्र का प्रभाव, शुक्र भाग्य का लाभ देंगे, भाग्येश हैं आप करके, भाग्य और सुख सुविधा, घर के मालिक होकर के आपको घर का लाभ, घर वाहन का लाभ, घर का सुख, घर में शांति का वातावरण बनेगा। ये सब लाभ आपको शुक्र प्रदान करेंगे। और सूर्य का संचार जब 14 से होगा तो पत्नी से आपको सहायता प्राप्त होगी और आपके कार्य क्षेत्र में आपको पदोन्नति मिलेगी, सम्मान मिलेगा और पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी आपकी, क्योंकि पंचमेश आपकी लग्न कुंभ में सूर्य सप्तमेश होकर के सुख भाव में बैठे हैं। पत्नी के माध्यम से सुख शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है। राशि में बुध, शुक्र और सूर्य का गोचर तृतीय भाव में होगा, जिससे कि बुध का यह प्रभाव रहेगा कि साझेदारी से लाभ होगा, क्योंकि बुध सप्तम भाव के मालिक हैं और पराक्रम भाव के मालिक हैं। साझेदारी से लाभ, पत्नी से लाभ होगा आपको। अगर आप घर बेचना चाहते हैं तो उसके लिए ग्राहक प्राप्त होगा, अर्थात घर बेच करके भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। और पत्नी और भाई बहनों की आपस में नहीं बनेगी। अगर आप पत्नी और आपके छोटे भाई बहनों में आपस में तकरार हो सकती है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। और शुक्र का संचरण जब 4 तारीख से आपके कर्म पराक्रम भाव में होगा तो शुक्र आपके स्वास्थ्य में सुधार लाएंगे, क्योंकि अष्टमेश हैं आपके और अष्टम भाव के मालिक हैं शुक्र। स्वास्थ्य में सुधार होगा, छोटे भाई बहनों को सुख सुविधा प्राप्त होगी, क्योंकि शुक्र आपके पराक्रमेश हैं। जो पराक्रम का भाव भी होता है छोटे भाई बहनों का भी होता है। इससे पराक्रम में कमी भी आएगी आपके, और आपके छोटे भाई बहनों को भी ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, सुख शांति की प्राप्ति होगी। सूर्य का संचरण 14 तारीख से आपके तृतीय भाव में होगा। सूर्य आपके लिए यहाँ पर पराक्रम को कम करने वाले, रोग से छुटकारा दिलाने वाले, ऋण से छुटकारा दिलाने वाले, अगर ऋण प्राप्त करना चाहते हैं तो ऋण सरलता से मिल भी जाएगा। और छोटे भाई को सरकारी पद नौकरी प्राप्त कराने वाले होंगे, क्योंकि आप मीन राशि में सूर्य षष्ठेश होकर के पराक्रम भाव में संचरण कर रहे हैं, जिससे कि ये आपको शुभ लाभ प्रदान करेंगे। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।